24 घंटे का दिन जो उठने के साथ छोटा ही होता जाता है और काम है कि बड़े ही होते जाते हैं। आप इसमें अकेले नहीं। अगर मैं कहूँ कि सही प्लानिंग करके आप समय आधा, काम ज्यादा और फ्री टाइम भी पा सकते हैं, तो क्या कहते हैं? बने रहें। एक दिन में हमारे पास वैसे ही लिमिटेड समय है और वो भी कहाँ उड़ गया पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत रिएक्टिवली करते हैं, प्रोएक्टिवली नहीं। उठे, थोड़ा आलस किया, टीवी चलाई, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैसेजेस देखे और मैसेजेस से रील्स पर कब पहुंच गए उसके बाद याद आता है इतने सारे काम हैं। एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते हैं और समझ ही नहीं आता समय कहाँ भाग गया। सीक्रेट है स्मार्ट प्लानिंग में। तो स्मार्ट प्लानिंग कैसे करें कि कम समय लगे, कम मेहनत लगे, ज्यादा काम हो और फ्री समय भी आपके पास हो? देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। प्रायोरिटाइजेशन सबसे पहले। जब आप अपनी प्लेट में खाना सजाते हैं, पहले क्या रखते हैं? मेन डिश या साइड डिश? अगर आपने साइड डिश से ही प्लेट को भर दिया तो मेन डिश की जगह कहाँ बचेगी? अपने दिन को भी खाने की प्लेट की तरह सजाएं। इंपॉर्टेंट कामों को जो फोकस मांगते हैं उन्हें पहले ऑर्गेनाइज करें और साइड डिशेस को बाद में लगाएं। दिन की शुरुआत बड़ी चीजों से, बड़े गोल्स से करें। देखें कि आज के दिन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम कौन से हैं, उन्हें पहले कर लें। कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जो सबसे भारी काम हो, अगर वो सबसे पहले कर लो तो ज्यादातर दिन में उससे खराब या उससे थकाने वाला आपके पास कुछ आएगा नहीं। एक स्टूडेंट के लिए 3 इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं। एग्जाम के लिए पढ़ना, कल जो टॉपिक पढ़ा था उसे रिवाइज करना और अपने एसे को फिनिश करना। प्रोफेशनल है, उसे क्लाइंट रिपोर्ट बनानी है तो वो बनाएगा, प्रोजेक्ट पर काम करना है वो करेगा और अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कुछ करना है तो उसे वो करने की जरूरत है। मेरे लिए दिन के 3 इंपॉर्टेंट काम, रिकॉर्डिंग या एडिटिंग, कंटेंट पर काम करना और ऑडियंस से इंगेज करना। एक होम मेकर के लिए खाने को प्लान करना, उसे बनाना, घर के कामों को, शॉपिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो है उसे करना और बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें स्कूल ले जाना, छोड़ना, होमवर्क में हेल्प करना। एक टिप, खुद से पूछें, अगर आज मुझे सिर्फ 3 ही काम करने हो तो वो 3 काम क्या होंगे? देखें आपके कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रख सकते हैं। पहले उन्हें करें, फिर दूसरे कामों के बारे में सोचें। आपके दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कामों का समय निर्धारित करें ताकि आप दिमाग से समय के साथ रहकर काम कर सकें, ना कि समय के विपरीत दौड़ में ही लगे रहें। जब आपने अपने कामों को अपॉइंटमेंट्स दे दिया है तो कम से कम अब आपकी एनर्जी ये सोचने में तो नहीं जाएगी कि अब क्या करना है। आपको पहले से ही पता है कि ये नेक्स्ट काम है। होम मेकर के लिए सुबह 6:30 से 8 बजे का टाइम, बच्चों के टिफिन प्लान कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उन्हें स्कूल छोड़ रहे हैं। 8 से 10 घर के दूसरे काम, 11 बजे तक बाजार वगैरह का भी काम हो जाए। 11 से 12 एक्सरसाइज या किसी और एक्टिविटी के लिए, 12 से 1 लंच, रेस्ट और फिर बच्चों को स्कूल से लाना, उनकी मदद करना। मेरे लिए सुबह 9 बजे तक का समय मेरे लिए है। इट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। मेरा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, दूसरे काम और उसके बाद में रिकॉर्डिंग करनी है या एडिटिंग करनी है उस पर बैठती हूँ। 2-3 घंटे उस पर काम करके थोड़ा ब्रेक और उसके बाद मैं कंटेंट पर बैठती हूँ। शाम की तरफ शेड्यूलिंग और दूसरे काम करती हूँ। एक टिप, आपने जो टाइम जिस काम के लिए सेट किया है उसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट की तरह ही लें। जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आप किस तरह समय पर पहुंचते हैं? आप लेट होकर के उस अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करना चाहते। वैसे ही आपने अपने जिन कामों के लिए जो समय सेट किया है उस पर ही लगे रहें जब तक कि कुछ इमरजेंसी ना हो। ज्यादातर लोग समझते हैं कि बस काम करते जाओ, ब्रेक नहीं लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन जिस समय भी उन्होंने एक ब्रेक ले लिया, इतने थक कर चूर हो जाते हैं कि कुछ और करने की एनर्जी ही नहीं बचती। आपको ब्रेक जरूर से लेने हैं कि आप सारे कामों में ही फोकस और एनर्जी दे सकें। आपके लिए जो सही काम करता है उस तरह के ब्रेक लें। कुछ लोग 1 घंटा काम करके 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं, कुछ लोग 2 घंटे के काम के बाद थोड़ा ज्यादा ब्रेक लेना चाहते हैं। मेरे लिए यूजुअली 3 घंटा काम, उसके बाद 20 से 25 मिनट का ब्रेक बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप लगातार काम करते रहते हैं और आपने ब्रेक तो नहीं लिया, आपका माइंड तो ब्रेक मांगेगा ही, इधर उधर देखेगा। टिप,
देखना यह है कि आपको किस तरह के ब्रेक्स चाहिए। ब्रेक से टाइम व्यर्थ नहीं होता, बल्कि आप टाइम व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें, इससे बचते हैं। टेकिंग ब्रेक्स इज अ मस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नाइट बिफोर रूल। आपको सोने से पहले डिसाइड करना है कि कल का एक्शन प्लान क्या है। स्टूडेंट है तो उसे ये डिसाइड करना है कि कल क्या पढ़ना है, उसके लिए जो सामान चाहिए उसका जुगाड़ करना है, अपने कपड़े निकाल कर रखने हैं, रूटीन लगानी है। अगर होम मेकर है तो उसे ये डिसाइड करना है कि कल क्या खाना बनाना है, बाजार से क्या लेकर आना है। प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें कल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या चीजें चाहिएगी, उनका जुगाड़ करना है, क्या कपड़े पहनकर जाएंगे, ये निकाल कर रखने हैं। और इससे दिन बहुत आसान हो जाता है। जब हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो बहुत क्लैरिटी रहती है और हमारे सामने एक रास्ता बना रहता है, सिर्फ उस रास्ते पर चलते जाना है। समय आधा, काम ज्यादा, बस इतना ही आसान है। आपको सिर्फ 4 चीजें फॉलो करनी है। बिग 3, सारे कामों को टाइम ब्लॉक करना है, ब्रेक्स लेने हैं और रात को प्लानिंग करनी है कि अगला दिन क्या करना है। बस इतना ही आसान है। एक सप्ताह ट्राई करें और मुझे बताएं आपका समय कैसा कटा। 2 सवाल पूछती हूँ, कमेंट्स में उनका आंसर दें। अपने टाइम मैनेजमेंट में आप सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस करते हैं, और इन चारों में से आप क्या क्या ट्राई करने वाले हैं? कमेंट। अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो शेयर और कमेंट तो बनता है। सब्सक्राइब फॉर मोर। It's Varsha saying bye for now.